अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बना रहे हैं सीरीज़ हाइपरटेंशन के ऊपर, और आज इसी सीरीज़ में जिस हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमल के दौरान ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। तो अगर किसी खातून का हमल के दौरान ब्लड प्रेशर 140 और 90 से ऊपर है, और एक और स्पेसिफिक चीज़ कि वो 20 वीक्स के बाद पता चल रहा है, तो उसको हम हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर वो 20 हफ्ते से पहले है तो इसका मतलब है कि वो पहले से ही ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी और उनको पता नहीं था, उन्होंने कोई मॉनिटरिंग नहीं की हुई थी, वो क्रॉनिक हाइपरटेंशन की मरीज़ थी। तो स्पेसिफिकली इसको काफ़ी रिसर्चेस के बाद अब जो इसकी डेफिनेशन एक तरीके से आप कहें कह दी गई है, वो ये है कि आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर किसी भी खातून का ब्लड प्रेशर 140 और 90 से ऊपर रह रहा है तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की मरीज़ा हैं। अब उनको अलामात क्या आ सकती हैं? तो उनकी अलामात ये हैं कि उनको बहुत ज़्यादा सर दर्द रह सकता है, उनका जो बिनाई है वो ब्लर्ड विजन हो सकती है, या उनको डबल विजन हो सकता है, यानी कि दो दो नज़र आना शुरू हो सकता है, धुंधला नज़र आना शुरू हो सकता है। इसके अलावा उनकी आँखों के ऊपर जो है वो दबाव रह सकता है, दर्द रह सकता है। इसके अलावा सेंसिटिविटी टू लाइट, यानी कि वो जब धूप में जाएंगी तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा नौजिया होना, वॉमिटिंग होना। और इसके अलावा जब उनके अक्सर जो है वो एंटीनेटल जो हैं चेकअप्स होते हैं, और उसके दौरान यूरिन टेस्ट जब करवाए जाते हैं तो उसके अंदर उनके प्रोटीन्स आ सकते हैं। तो ये तो हो गई उनकी अलामात। अब इसकी वजह क्या है? एक खातून जो है वो ब्लड प्रेशर क्यों डेवलप कर लेती है? तो उसमें जो बच्चा है, जो बच्चा माँ से जिस नाल के ज़रिए जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, उसकी कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन मुख्तसरन ये कि वो कुछ ऐसे केमिकल्स सिक्रीट करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से जो खातून होती हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी कॉजेज़ हैं उसमें उनकी। ज़ाहिर है प्रेगनेंसी जो है वो सारी हार्मोन रिलेटेड है, उसमें बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं उनके लेवल्स ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोई रीनल डिजीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी वालदा या किसी और बहन को अगर ये प्रॉब्लम रह चुका हुआ है तो उनको हो सकता है। इसके अलावा अगर उनकी प्रीवियस हिस्ट्री है, पिछली प्रेगनेंसी में रह चुका हुआ है, तो हो सकता है। कोई भी खातून जो कि अबव 35 ईयर्स के बाद कंसीव कर रही हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी खातून जिन्होंने जब कंसीव किया उस वक्त वो ओबीस थी, मोटापे का शिकार थी, उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसीज की वजह से वो ट्विन्स कैरी कर रही हैं या और ट्विन्स से ज़्यादा कैरी कर रही हैं, तो वो उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? तो प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। ये वजह बन सकता है प्री मेच्योर बर्थ का, यानी कि वक्त से पहले बच्चे का डिलीवर हो जाना। और ये आप सब बेहतर तौर पे जानते हैं कि जब बच्चे प्री मेच्योर डिलीवर होते हैं तो उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उनके जो लंग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं बने हुए होते हैं, उनको सांस का मसले रह सकते हैं, या और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा वो खातून जो है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन से प्री इक्लेम्शिया की तरफ जा सकती है, यानी कि उसके पेशाब के अंदर प्रोटीन्स का आ जाना और उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और फिर प्री इक्लेम्शिया से वो इक्लिम्शिया में भी जा सकती है, यानी कि अगर उसको खुदा ना खास्ता झटके भी पड़ना शुरू हो जाएं तो फिर वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन हो जाती है, और वो बच्चे और वालदा दोनों के लिए जो है वो ख़तरे का बायस होती है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा होता है। और इस सूरत में फ़ौरन बेबी को डिलीवर करवा के, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज कि वो कौन से वीक्स में है, फ़ौरन डिलीवर करवाया जाता है और वालदा की जो ज़िंदगी है उसको बचाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा प्लेसेंटा एब्रप्शन हो सकती है, जो मैंने बताया कि बच्चा माँ से जिस नाल के ज़रिए जुड़ा हुआ होता है उसकी वो अपनी जगह से हट सकती है, टूट सकती है, या फिर बच्चे की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। बच्चा जो है वो जिस तरह उसके पैरामीटर्स हैं उस तरीके से वो डेवलप नहीं कर रहा होता। तो ये सारी उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? तो इसकी वही ट्रीटमेंट है जो आम ब्लड प्रेशर की होती है, कि इसमें आपने नमक का एहतियात करनी है, आपने ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल आपका यूरिक एसिड बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आपने अपनी ज़िंदगी में हेल्दी डाइट लानी है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन लानी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा मेडिसिन का इस्तेमाल करना है,
और अगर खुदा ना खास्ता प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया की तरफ जा रही है तो फिर हॉस्पिटलाइज होना है और हॉस्पिटल के अंदर आपका इलाज किया जाएगा। अच्छा, मेडिसिन की हमने बात की, तो प्रेगनेंसी के अंदर आप हर किस्म की मेडिसिन नहीं ले सकते, क्योंकि उसका बच्चे के ऊपर भी इफ़ेक्ट हो सकता है, उसकी ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है। इसलिए आपने खुद से अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी है, बल्कि जो आपके मॉलेज और गायनेकोलॉजिस्ट कहेंगे उस मेडिसिन को स्टार्ट करना है। अब ये सारी, जैसे मैंने बताया कि इसमें कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं वालदा की ज़िंदगी को भी और बच्चे की ज़िंदगी को भी, तो इस वजह से प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। बजाय इसके कि आप फिर ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो गई हैं, तो बेहतर है कि प्रिवेंशन की जाए। और प्रिवेंशन यही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं और अपने प्री नेटल और एंटी नेटल चेकअप्स करवाते रहें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। फ़ी अमान अल्लाह।